हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 10 के एसएसटी के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी की डेट शीट आ चुकी है, एग्जाम 15 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो के बाद इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इस चैप्टर को आप कर लीजिएगा। इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले एमसीक्यू की बात कर लेते हैं, जो इस चैप्टर से जो पाठ्य पुस्तक के एमसीक्यू हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा, पूर्वी पश्चिमी गलियारे को कौन से दो स्थान जोड़ते हैं। तो पूर्वी पश्चिमी गलियारों को जो दो स्थान जोड़ते हैं वो है सिलचर और पोरबंदर। जी हाँ, सिलचर और पोरबंदर खा इसका सही उत्तर है। परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण देरी तथा हानियों को कम करता है। तो है आपका वाहनांतरण देरी और खामियों को कम करने वाला जो साधन है पाइपलाइन। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से कौन सा राज्य नहीं जुड़ा है। तो वो राज्य है महाराष्ट्र। पूर्वी तट का कौन सा पत्तन अंतःस्थलीय और अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। तो वह है आपको विशाखापत्तनम। भारत में कौन सा परिवहन साधन प्रमुख साधन है। तो भारत में कौन सा परिवहन साधन प्रमुख साधन इसमें से है आपका रेल परिवहन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है दो देशों के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है दो देशों के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं सड़क परिवहन से क्वेश्चन पूछा गया है, प्री बोर्ड में पूछा गया था। सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। तो रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम होती है। सड़कों का निर्माण उबड़ खाबड़ व विभिन्न भू भागों पर भी किया जा सकता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में शिमला व दार्जिलिंग आदि में किया गया है। प्रायद्वीप के उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया गया है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु और समुद्री पत्तनों को जोड़ती हैं। यात्री सड़क परिवहन का प्रयोग कर रेलवे स्टेशन व हवाई अड्डा पहुंचते हैं और रेल वायुओं द्वारा यात्रा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क परिवहन मितव्ययी है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है आपका, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों। तो रेल परिवहन की अगर आप बात करें तो रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो प्रमुख हैं। कौन कौन से। भूआकृतिक, आर्थिक व प्रशासकीय है। अतः ये साधन समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों और क्षेत्रों में अत्यधिक सुविधाजनक है। उत्तरी मैदान में रेल परिवहन अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है, क्योंकि उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या और संपन्न कृषि और प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक है। इसी प्रकार से यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं, परंतु इन बाधाओं को आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर दूर किया जा रहा है। इसके बाद है सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। तो सीमांत सड़कों के निर्माण से दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचना आसान हो गया है। इनसे उन क्षेत्रों का विकास करने में भी सहायता मिली है। सीमांत सड़कों द्वारा सामरिक महत्व के क्षेत्रों तक सेना और सैन्य सामग्री आदि पहुंचाना आसान हो गया है, जिससे देश की सुरक्षा को बल मिला है। भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमांत सड़कें यानी BRO संगठन है, जो देश के सीमांत सड़कों का निर्माण और देखरेख करता है। इस संगठन को 1960 में बनाया गया था। इसका कार्य उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। अभी आपको पता है कि वर्तमान में अटल टनल जो है मनाली और उसमें रोहतांग पास के पास बनाई, बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी BRO के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से व्यापार से आप क्या समझते हैं। स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी करने में। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके प्री बोर्ड में पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछा जा सकता है, तो इसको करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और MCQ देख लेते हैं, क्योंकि MCQ क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
स्थल परिवहन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो स्थल परिवहन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो स्थल परिवहन के विषय में जो कथन सही हुआ है आपका, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें जिला मार्ग कहलाती हैं। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें जिला मार्ग कहलाती हैं। ये कथन सही नहीं है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी गेज छोटी लाइन के विषय में ठीक है? तो छोटी लाइन के विषय में कौन सी सही है? तो वह है आपका 0.762 मीटर और 0.610 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा वृहत्तम पत्तन है? तो कौन सा वृहत्तम पत्तन है? तो आपको मुंबई जो है वृहत्तम पत्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग नौगम्य जलमार्ग संख्या 3 है? तो नौगम्य जलमार्ग संख्या 3 है। केरल में पश्चिमी तटीय नहर कोट्टपुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चंपककर्रा नहरें। ठीक है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। वो कौन कौन से प्रमुख जाल हैं? तो आपका 3 माफ कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? 2 देशों के में मध्य व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्ग द्वारा हो सकता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो इसका जो सही है वो सही नहीं है, वो है कथन का, यानी 2 देशों के में मध्य व्यापार अंतर्देश व्यापार कहलाता है। बाकी सभी सही है तीनों। निम्नलिखित में से कौन सा यातायात का साधन नहीं है? तो यातायात का साधन कौन सा नहीं है? पाइपलाइन जो है वो यातायात का साधन नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वायु परिवहन का साधन है? तो अंतर्राष्ट्रीय विमान से वायु परिवहन का साधन है। भारत में सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। इसकी लंबाई 2014 और 15 में कितनी थी? तो 2014-15 में इसकी लंबाई थी 54.7 लाख किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन से स्थान उत्तर दक्षिण गलियारों को जोड़ते हैं? तो उत्तर दक्षिण गलियारों जोड़ता है श्रीनगर और कन्याकुमारी। ठीक है, इसी प्रकार से आपका राजमार्गों की भूमिका क्या है? तो राजमार्ग राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है? तो यह दिल्ली और अमृतसर के मध्य। ठीक है, दिल्ली और अमृतसर के मध्य। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यटन को व्यापार क्यों माना जाता है? तो पर्यटन को व्यापार क्यों माना जाता है? देश में विदेशी पर्यटकों का आगमन विदेशी मुद्रा में योगदान देता है। बहुत से लोग सीधे तौर पर पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं। पर्यटन स्थानीय हस्तशिल्प को सहायता प्रदान करता है और विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, पारी पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारी पर्यटन के लिए आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से परिवहन के प्रकार कौन कौन से हैं? स्थल परिवहन कितने प्रकार के? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आपको करना है। जो अति लघुत्य क्वेश्चन है 2 नंबर में 1 नंबर में क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको कर लेना है। पाइपलाइन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पाइपलाइन का प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त एवं गैस क्षेत्र से उपलब्ध प्राकृतिक गैस को शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको करना है। मार्मोगोआ का पत्तन महत्व क्यों है? तो लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मार्मागाओ पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। ठीक, इसी प्रकार से सड़क परिवहन की समस्या, रेल परिवहन के पीछे सड़क परिवहन की बढ़ती महत्व के कारण उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसके बाद भारत में रेल परिवहन के लाभों का वर्णन कीजिए। ठीक, इसके बाद है आपका सक्षमता के आधार पर भारत में सड़कों को वर्गीकरण कीजिए। तो स्वर्णिम चतुर्भुज, महाराजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला मार्ग, अन्य सड़कें। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रेल परिवहन के वितरण की व्याख्या कीजिए। कौन कौन से रेल भौगोलिक क्षेत्रों के हिसाब से? उत्तरी मैदान में कौन सी है? प्रायद्वीप भारत, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। पाइपलाइन परिवहन क्या है? और पाइपलाइन परिवहन की किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए अथवा पाइपलाइन परिवहन के लाभों का वर्णन कीजिए और भारत में पाइपलाइन के प्रमुख जालों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है दोस्तों।
ठीक है। ये सारे जल परिवहन की विशेषताएं बताइए तथा भारत में जल परिवहन का वर्णन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कर लेना है। भारत में वायु परिवहन के संक्षिप्त वर्णन कीजिए। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, कथन की पुष्टि उदाहरण सहित दीजिए। ये प्री बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इसको आपको कर लेना है। इसके अलावा इस चैप्टर से जो मानचित्र वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा। तो यहाँ पर देखते हैं ये मानचित्र वाला क्वेश्चन जो है यहाँ से दिया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो जो 4 राज्यों जोड़ते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी। पूर्व पश्चिम गलियारा अगर हम बात करें तो गुजरात के पोरबंदर से लेकर अरुणाचल प्रदेश सिलचर, ठीक है। ये तो सारी चीज़ यहाँ से यहाँ देख सकते हैं। और ये असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है ना, ये चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा यहाँ देख अंतर्राष्ट्रीय पत्तन अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। समुद्री पत्तन के बारे में भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ये है आपका इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे शामिल कर दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।